अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं जो चौथे पारा में मौजूद है और शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, ये सूरा जो है इसमें कवानीन बयान हुए हैं विरासत के और फोत हो जाने वाले और पीछे रह जाने वालों के बारे में। तो ये बड़ी सख्त है मेरे लिए, बहुत ये मुश्किल होता है जहाँ कवानीन की बात आ रही हो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली बोलना होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके जहाँ पे ये कवानीन चल रहे हैं ना, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाऊंगी। आज हम कौन सी आयत से पढ़ेंगे? आज हम 12वीं आयत से शुरू करें। और आयत इतनी लंबी, आप देखें ये यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, इस पेज पे देखें यहाँ पे भी पूरी नहीं हो रही, और ये देखें हलीम, यहाँ से जाके 12वीं आयत शुरू हो रही है। आप देखें कि आयत एक कितनी लंबी है। वलकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम, और तुम्हारे लिए निस्फ आधा है मा तरका, जो पीछे रह जाए, अज़वाजुकुम, अगर तुम्हारी बीवियां फोत हो जाएं, इन लम यकुन, अगर ना हो उनके लिए, लहुन्ना, उनके लिए, वलादुन, कोई औलाद। इसका बामुहावरा देख लेते हैं। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो, इसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हों। विरासत के कवानीन में से एक ये है कि अगर आपकी बीवी फोत हो जाती है और आपके यहाँ कोई औलाद नहीं है, तो जो भी जायदाद है उसका आधा आपके लिए है, हाफ आपके लिए है। फ़इन काना, फिर अगर हो, लहुन्ना, उनके लिए, वलादुन, औलाद, फलकुमुर रुबु, तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है, मिम्मा, इसमें से जो तरकना, वो छोड़ें, मिम बादे वसीयातिन, यानी उनके वसीयत पूरी करने के बाद, योसीना, जो कि वो उन्होंने वसीयत की हो वो पूरा करने के बाद, बेहा औ देन, या उनका कर्ज अदा करने के बाद। इसका बामुहावरा देख लेते हैं। वरना औलाद होने की सूरत में तरके का, यानी कि जो जायदाद है उसका 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। यहाँ अल्लाह पाक एक लाजमी शर्त लगाते हैं, और वो ये है कि अगर मरने वाले की जो वसीयत है उसको पूरा करने के बाद और जो उसकी तरफ कर्ज बनता है वो अदा करने के बाद जायदाद तकसीम की जाए। और जिसके अगर कोई फोत हो जाए, अगर कोई खातून फोत हो जाए और उसकी औलाद भी हो, तो फिर खामंद के लिए क्या है? चौथा हिस्सा है। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इन लम यकुन लकुम वलदुन। इसका बामुहावरा देख लेते हैं। और वो तुम्हारे तरके में चौथाई की हकदार होंगी अगर तुम बे औलाद हो, वरना साहिबे औलाद होने की सूरत में उनका 8वां हिस्सा होगा। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इन लम यकुन लकुम वलदुन फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बादे वसीयतिन तौसूना बिहा औ देन। इसी तरह उन औरतों के लिए भी ये है कि अगर वो बे औलाद हैं तो तुम्हारा हिस्सा चौथा है, यानी खामंद को चौथा हिस्सा मिलेगा अगर वो फोत हो जाती हैं और बे औलाद हों। और अगर वो साहिबे औलाद हों तो जो खामंद है उसको 8वां हिस्सा मिलेगा, और वो भी उस सूरत में जब मरने वाले की वसीयत जो है पूरी कर दी जाए या उसकी तरफ जो कर्ज बनता है वो अदा कर दिया जाए। उस सूरत में खामंद का 8वां हिस्सा होगा, बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। ये बहुत साफ और वाज़े कवानीन हैं, इस उम्मत के लिए हैं, रहती दुनिया तक के लिए हैं। जो भी इनसे फ़ायदा उठाना चाहे, जो भी इनसे रहनुमाई लेना चाहे, तो बहुत वाज़े कानून हैं। व इन काना, और अगर हो, रुजुलन,
وہ مرد، رجل یورث وہ مرد، کلالۃ او امرأۃ ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہما السدس۔ اب اس کا بامخابرہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر وہ مرد یا عورت بے اولاد بھی ہو جس کی میراث تقسیم طلب ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بہن اور بھائی ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اگر فوت ہو جاتا ہے اور جس کی جائیداد تقسیم ہونے والی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی وہ مرد ہو یا عورت جو فوت ہو جائے اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اگر تو اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی بہن کو اس جائیداد میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ سدس تک بات واضح ہو گئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اس کا دیکھتے ہیں۔ اور بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اب کیا حکم ہے کہ اگر ایسا کوئی مرد یا عورت فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے بہن بھائی بہت زیادہ ہیں، تقسیم جن پہ جائیداد ہو رہی ہے وہ زیادہ لوگ ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو 1/3 ملے گا، اور وہ اس صورت میں ملے گا۔ اور اس کے ملنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مرنے والی یا مرنے والے کی وصیت پوری کی جائے اور جو قرض اس کی طرف رہتا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنا شفاف آپ کے رب کا نظام ہے، کتنے واضح قوانین ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کے اندر جائیداد، دوسروں کی چیزیں، دوسروں کے مال ہڑپ کرنے کا ایک آگ سی جو بھڑکی ہوئی ہے، اور لوگ قرآن سے نصیحت لینے کی توفیق نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر نصیحت لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ حقدار کو مل جائے۔ تو اس وجہ سے وہ ایک واضح قانون اور واضح ہدایت کے باوجود لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے ہیں، اور ایسا مال حرام ہوتا ہے، اور ایسا مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے، اور ایسا مال قیامت کے دن ہم سے بہت بری طرح اگلوایا جائے گا۔ غیر مدارن، یعنی کہ نصیحت، یعنی جب یہ 1/3 حصہ دیا جائے تو یہ چیز نقصان دینے والی نہ ہو، یعنی یہ اس صورت میں دیا جائے جب کہ کسی اور کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ ضرور کوئی اگر حق کسی کا ہے، پہلے ان بہن بھائیوں سے پہلے کسی کا حق ہے تو اسے ملے، اور یہ نصیحت اور یہ وصیت جو ہے اللہ وہ کر کے گیا ہے، اور جو اللہ کے حکم ہے اس صورت میں پورے کریں جبکہ وہ کسی اور کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ پورے تو آپ نے کرنے ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی کا کسی حق تو نہیں مارا جا رہا۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے، وصیت ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ بہت زیادہ علم والا ہے اور حلیم نرم ہو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نرم ہو سے یہاں کیا مراد ہے دوستو؟ آپ جو 2 اللہ پاک کے اسماء مبارک آتے ہیں ہر آیت کے آخر میں، ان پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ علم والا بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، کس کو کتنا حصہ ملے گا تو اس کا دل
रंज नहीं होगा, या वसीयत या अल्लाह के जो अहकाम पूरे करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, कितना ज़्यादा आप नुकसान से बच जाते हो, आप शर से बच जाते हो, आप रंज से बच जाते हो। और अल्लाह नरम हो है, यानी कि ये कवानीन दुनिया में उतार के वो अपनी नरम दिली को ज़ाहिर करता है। सुभान अल्लाह के उसकी हदायत पर अमल करने में इंसान का कोई नुकसान नहीं है, और ये अल्लाह की नरम मिजाजी की बहुत बड़ी मिसालें हैं, ये दुनिया और इसके कवानीन। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के मुकर्रर की हुई हदें हैं। वमन युतिल्लाह, और जो कोई अतात करेगा अल्लाह की व रसूल हो और इसके रसूल की, युदहिल हो, और दाखिल करेगा उसको जन्नातिन, बागात में, तजरी बहती हैं, मिन तख्त अल अनहारो, इनके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले हैं इसमें, वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात करेगा, अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और इन बागों में वो हमेशा रहेगा, और यही बड़ी कामयाबी है। यानी कि जो दुनिया में ना अल्लाह के ज़ाब्तों का पाबंद रहेगा, कोई भी चीज़ करने से पहले देखेगा कि इस्लाम क्या कहता है। और दोस्तों, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला ये दीन कोई मुश्किल दीन नहीं है, इसमें कोई जबर नहीं है, इसमें कोई आपके लिए, हमारा दीन बहुत आसान दीन है, कठिन दीन नहीं है कि आपने सर की बाजी लगा के ये काम करना है। नहीं, यहाँ सिर्फ आपकी नीयत की जांच पड़ताल हो रही है, आपके अमल को किसी हद तक देखा जा रहा है, और इस दौरान सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। और अगर आप किसी हद तक इसमें कामयाब हो जाते हो तो बेशुमार अल्लाह की बरकतें आपको ढांप लेती हैं, आपके लिए सब कुछ मराहिल आसान हो जाते हैं, सिर्फ आप थोड़ा सा करने वाले बने। और जो कोई अल्लाह की रज़ामंदी को, उसकी खुशनुदी को और उसके कवानीन को मद्देनज़र रखेगा, वो ऐसे बागात में दाखिल हो जाएगा जिनको जन्नत कहा जाता है, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और वो हमेशा इसमें रहेंगे। और अल्लाह ताला ने कहा है कि इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है कि इंसान किसी अमल के बदले आखरत का सौदा कर ले, किसी अमल के बदले जन्नत कमा ले, किसी अमल के बदले अल्लाह की रज़ामंदी हासिल कर ले, तो इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। दुनिया और आखरत में वाहिद ये सबसे बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी का क्राइटेरिया है और मयार है कि इंसान किसी अमल के बदले अपनी बख्शिश का सौदा कर ले। कभी कभार खुद को घाटे में रखना पड़ता है, कभी कभार खुद को रंज में रखना पड़ता है, कभी कभार आपको अल्लाह के लिए नीचा भी होना पड़ता है। तो अगर ये उस वक्त आपकी नीयत ये हो कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किया, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। और दोस्तों, हम जब कोई अच्छाई करते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको नीयत के साथ करें। मसलन फ़कीर आ गया दरवाज़े पर, पैसे निकाले दे दिए, नहीं, थोड़ा सा अपने माइंड को अलर्ट करें और कहें कि फ़कीर आया है, मैं अल्लाह के नाम से निकालता हूँ। फिर आप देखेंगे जब आपकी नीयत होगी ना, तो आप खुशी खुशी दरवाजे पर जाएंगे और पैसे हवाले करेंगे। वरना आपने पैसे दे दिए और आपने नीयत नहीं की, आपको अमल का सवाब तो है, लेकिन आपने अगर दोहरा अजर करना है तो कोई अच्छा काम करते हो उसकी पहले से नीयत भी कर लिया करें। और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने में बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, और जिसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की और उसके रसूल की नाफरमानी की, व यतअद्दा हुदूदहू यदखिलहू नारन खालिदिन फीहा। अब इसका बामुहावरा देखते हैं। व यतअद्दा, और यहाँ से मैं मानी भी आपको बता देती हूँ। वमन
यासी अल्लाह, और जिसने नाफरमानी की अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की, व यतअद्दा और क्रॉस कर गया, बढ़ गया, हुदूद हो इसकी हुदूद को क्रॉस कर गया, युदखिलहू दाखिल करेगा इसको नारन आग में, खालिदिन फी हमेशा रहेगा, फीहा इसमें, वलहुन अजाबुन मुहीन और उसके लिए रुस्वा कुन अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह। अब इसका देख लेते हैं। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा और इसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज़ कर जाएगा, उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और इसके लिए रुस्वा कुन सज़ा है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला तमाम पढ़ने वालों, सुनने वालों और तमाम मोमिन मुसलमानों और मोमिनीन को इस अज़ाब से बचाए, और जो लोग हदायत पर नहीं हैं उनको हदायत दे। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा अल्लाह ताला के वाज़े कानून इंसानों के लिए और क्या हो सकते हैं कि अपने माली फ़ायदों के लिए अल्लाह की हदायत को नज़रअंदाज करना, उनको पसे पुश डाल देना, अपने फ़ायदे के चक्कर में जल्दी जल्दी मामलात को निपटाना और उनको गवाहों के सामने ना लाना। और ये मतलब ये ऐसे बड़े बड़े गुनाह हैं। किसी का माल खाना, कहते हैं कि आपके पेटों में, आपके मुंह में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों ये बात है ना, ये एक बात है, और आप इस पर सोचें और हम इस पर सोचें कि शीशा पिघला हुआ, और जब हमारे मुंह में ये माले नाहक खाने वाले को, हराम माल खाने वाले के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह जिन्होंने खाया है उनको माफ़ कर दे। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र के साथ मतलब अल्लाह की तरफ रुजू करें। जब गौर व फिक्र करेंगे, अपने गुनाहों पर ख़ुद गिरफ्त करेंगे, तो तभी हमारा दिल और दिमाग तौबा के लिए तैयार होगा, और फिर हम अल्लाह से तौबा करेंगे तो जो दर उसने रखा है ना, खुला रखा है ना इंसान की ज़िंदगी में, उससे फ़ायदा उठा लें, उससे फ़ायदा उठा लें कि इसी में हमारी कामयाबी है। हम लोग ब्लेस्ड उम्मत हैं, हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया गया है। ये इतना अल्लाह का एहसान अजीम है दोस्तों के सुबह शाम और रात भर सजदे किए जाएं तो इस नेमत का शुक्राना नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इंसान में इतनी इस्तिताअत ही नहीं है कि इतनी बड़ी नेमत जो बिन कहे, बिन मांगे उसको मिल गई। तो इतना अल्लाह का कर्म ख़ास उसने आपको किया कि आपको मुसलमान भी बनाया और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से भी बनाया, जिनके उम्मती होने की पैगंबरों ने ख्वाहिश की। तो आप बिन मांगे उस उम्मत में से पैदा कर दिए गए। दोस्तों ये अजर अज़ीम है, ये अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है। तो इसका बदला क्या बनता है कि हम किसी हद तक, जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं, खुद को दीन में दाखिल करें, कुरान से रहनुमाई लें, और अल्लाह के कहे को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस और सुन्ना सब कुछ मौजूद है, पूरा इल्म मौजूद है, उससे फ़ायदा उठाएं और ख़ुद को जहन्नुम की आग से बचा लें। ऐसा अज़ाब जो हमेशा रहने वाला है, और ऐसा अज़ाब जिसको अल्लाह पाक ने कह दिया कि रुस्वा कुन है। अस्तगफिरुल्लाह। रुस्वा कुन अज़ाब का इंसान सोच सकता है। वल्लती तुम्हारी औरतें, यातीन अल्फाहिशाता जो कि बदकारी करें, मिन निसाइकुम तुम्हारी, वल्लती वो जो यातीना आएँ, यातीना का मतलब है आएँ, अल्फाहिशाता बदकारी पर, मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू अलैहिन्ना पस गवाह बना लो उन पर, अरबातन मिनकुम चार तुम में से ही जो हों, फ़इन शाहिदो फिर अगर वो गवाही दें, फ़अमसिकू हुन्ना तो रोके रखो उनको घर में, फिल बयूत घरों में, हत्ता यहाँ तक कि यतवफ़ाहुन्ना यहाँ तक कि वो फोत हो, हुन्नल मौत तो यहाँ तक कि वो फोत हो जाएं,
या मौत उनको आ ले, औ यजअल अल्लाह या फिर कर बना दे अल्लाह लहुन्ना उनके लिए सबीला कोई रास्ता। दोस्तों अब ऐसी औरतें जो कि मतलब कोई उनसे बुराई हो जाए और वो बुराई जिसको बदकारी कहा जाता है, अब उनके लिए कुछ कवानीन अल्लाह ने कुछ अहकाम बयान किए हैं। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी की मर्तकब हों उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। दोस्तों गुनाहों की बहुत सी किस्में हैं और औरत जो है कमकल पैदा की गई है और जो है शैतान और मतलब हालात के ना तपेड़े में उसकी अकल मत मारी जाती है और उसके जो उससे बहुत सारे गुनाह सरजद हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों से तमाम ख़वातीन को महफूज रखे, लेकिन उन ख़वातीन के लिए भी एक हुक्म है कि अगर उनसे इस किस्म बदकारी का गुनाह सरजद हो जाता है तो अपने में से यानी अपने ही लोगों में से, जैसे अल्लाह ने बरादरी और कबाइल बनाए हैं और हर तरह के जो ख़ानदानों के सिलसिले बनाए हैं, तो अपने ही लोगों में से 4 गवाह इस बात पर होने चाहिए। और अगर वो गवाही दे दें कि ये बात सही है कि ये औरत ऐसी है, तो उसको उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए, और या ये कि अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता बना दे। दोस्तों अब आप देखें कि कितने नाजुक मसले होते हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं जो बिना सोचे समझे दूसरों की किरदार कुशी करती हैं, किरदार पर इल्ज़ाम लगाती हैं, उनका एक वतीरा होता है। ऐसी ख़वातीन की ऐसी किस्म बहुत ख़तरनाक होती है जो अपने मकासद के लिए ना दूसरों के कैरेक्टर को गंदा कर दे। अब जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो तो बहुत ज़्यादा दुनिया में उसके लिए रुसवाई एक तरह से हो जाती है, लेकिन आखिरत में उसके लिए बहुत ज़्यादा अजर अज़ीम है अगर उसने वाक़तन ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। तो जहाँ तक किसी के किरदार की बात हो रही हो, बहुत सोच समझ कर अल्फाज नाप तोल कर गिन कर मुँह से निकालने चाहिए कि बात जब वो कहते हैं ना कि बात मुंह से निकली तो कोठे चढ़ी, तो ये वाला हिसाब होता है कि जब आप एक दफ़ा आपने मुंह खोल दिया तो लाख कोशिश के बावजूद वो बात दोबारा आपके मुंह में नहीं आ सकती। वो एक से जाएगी और जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, और शैतान ऐसे कामों में खुश रहता है और ऐसे कामों में जो है वो उनको बढ़ावे चढ़ावे देता रहता है। तो जो औरतें वाक़तन अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो उनके लिए हुक्म है कि उन्हें घरों के अंदर बंद रखें, यानी कि थोड़ा पाबंदी कड़े पहरे में रहें। और ये चीज़ उनको एहसास दिलाने के लिए है कि वो एक बीवी होकर, समटाइम्स माँ होकर, बेटी होकर, बहन होकर उन्होंने ये किया है, तो उनको घरों में बंद रखा जाए और उन पर कड़ी नज़र रखी जाए, उनकी निगरानी की जाए, और ताकि यहाँ तक कि जो है वो फोत हो जाएं। और ये बड़ा अच्छा है कि उनके ये नहीं कहा गया कि उनके ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए ऐसे मामलात का। उनको घरों में सख्ती के साथ बंद रखें ताकि यहाँ तक कि वो मौत की उम्र को पहुँचे या मौत उनको आ जाए, या फिर उस सूरत में कि जब अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता बना दे। तो ये 2 हुक्म हैं उन औरतों के लिए जिनसे कोई बदकारी किस्म का गुनाह सरजद हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने 5 आयात ही पढ़ी हैं। आपने देखा कि पहली आयात बहुत लंबी थी, और जो है इलेक्शन भी दोस्तों हो रहे हैं, और सब लोग दुआ करें कि कोई नेक लोग हुकूमत की कुर्सी संभालें जिसमें हम बेचारे अवाम और जो है मुल्क
جو بڑی قربانیوں اور بڑی ہی قربانیوں اور جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسلام کے نام پر رمضان میں یہ پاک ملک آیا، برسرے وجود میں آیا، تو اس ملک کی دعا ہم کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی جو دعا کرے کہ جو کچھ فیئر لوگ ہیں یا جن کے دل میں کوئی ایمان ہے وہ اس کرسی پر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے اور جو ہے ملک کا سلسلہ کچھ ڈھنگ سے چلے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔